नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। ओके, आज हम 10th मैथमेटिक्स के इस टॉपिक में आज स्टार्ट करते हैं यूक्लिड डिवीज़न लेमा, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने सीखा था यूक्लिड डिवीज़न लीमा एंड यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। ओके, आज इस पर रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चनों को हम बनाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज use Euclid division algorithm to find SCF. Okay, so here first question is 135 and 225 using Euclid division algorithm. Okay, what is Euclid division algorithm? कल बताया था, लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि लेमा और एल्गोरिथम में व्हाट इज डिफरेंस। यूक्लिड डिवीजन लेमा है इफ a and b are any two positive integer, if a and b are any two positive integer and a is greater than b, so a equal bq plus r, where r is greater than equal to 0 and less than b, that is Euclid division lemma. Okay, that is Euclid division lemma. But the question say Euclid division algorithm. So what is Euclid division algorithm? तो एल्गोरिथम में होता क्या है, जो लेमा है यूक्लिड डिवीजन लेमा को अगर हम स्टेप बाय स्टेप लगाते हैं, लेमा मीन्स होता है कि जो हमारा एक स्टेटमेंट है वो हमने प्रूव कर दिया है तो वो लेमा हो गया। ठीक है, और उस लेमा को यदि हम स्टेप बाय स्टेप रिपीट करते हुए लगाएंगे तो वो क्या बन जाता है, एल्गोरिथम बन जाता है। ठीक है, तो लेमा को हमने स्टेप बाय स्टेप लगाना है तो क्या बन जाएगा, एल्गोरिथम बन जाएगा। तो वी विल यूज द यूक्लिड डिवीजन लेमा, ओके, इन स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो एट फर्स्ट, सो व्हाट इज द गिवन नंबर 135 एंड 222। ओके, तो हम करते क्या हैं, देखो आज मैं आपको एक नया प्रोसेस सिखाता हूँ क्लास जूनियर क्लास का। ठीक है, 135 और 225 का डिविडेशन मेथड से SCF निकालना सिखाता हूँ, क्योंकि बहुत ईजी होगा उससे आपका ये स्टेटमेंट बनाना। ठीक है, तो 135 और 225 का मेरे को SCF निकालना है। तो मैं करूँगा क्या, मैं 135 और 225 में जो स्मॉलर नंबर होगा उसका डिवाइड ग्रेटर नंबर में दूंगा। ठीक है, तो इधर रफ वर्क करता हूँ, तो रफ वर्क में 135 का डिवाइड दूंगा किसमें, 225 में मैंने क्या किया, डिवाइड किया, प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। ओके, नाउ अब डिवाइड करूंगा, 135 बन जा 135, तो रिमाइंडर क्या आया 90। अब 90 का डिवाइड 135 में दूंगा। देखिए, ये हमारा डिविडेशन मेथड से क्या है, SCF निकालना है। तो मैंने क्या किया, स्मॉलर नंबर का ग्रेटर नंबर में डिवाइड दिया, 135 का 125 में दिया, 1 टाइम गया 135 बन जा 135, तो रिमाइंडर क्या आया 90। अब इस 90 का डिवाइड जो है आपने 135 में देना है, 135 से डिवाइड किया था ना आपने, तो 135 में डिवाइड दिया, तो कितने टाइम गया 92 बन जा 90, तो आपका रिमाइंडर क्या बचा 45 बच गया। ठीक है, अब इस 45 का डिवाइड किस में देंगे, फिर से 90 में देंगे। देखो, जिससे डिवाइड किया था 45 का डिवाइड 90 में दिया, तो 45 2 जा 90 एंड रिमाइंडर इज 0। अब जहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर जहाँ पर 0 हो जाएगा, सो इट मीन्स किससे डिवाइड करके रिमाइंडर 0 हुआ था, तो यहाँ पर डिवाइजर क्या था, बताइए डिवाइजर क्या था, डिवाइजर आपका 45 था, 45 से डिवाइड करके आपका 0 हो रहा है। इट मीन्स द SCF इज व्हाट इज 45। इट मीन्स इसका SCF हमारा क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्लियर, तो SCF हमारा 45। अब इसी जो हमारा ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो था क्या, आपने पढ़ा होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में जब a इक्वल BQ प्लस R लिखते थे, तो इट मीन्स यहाँ पर होता क्या था, इसमें a में मैंने b का डिवाइड दिया था, याद है, कुछ कल बताया था एल्गोरिथम में, फर्स्ट टॉपिक वही था। तो b का इसमें डिवाइड देंगे तो q टाइम डिवाइड जाएगा और हमारी स्टेप आएंगे कुछ, और लास्ट में रिमाइंडर क्या बच जाएगा r। तो हम वहाँ पर क्या कहते थे, बताइए, ये तो यहाँ पर क्या कहते थे, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई बाई क्यूटिएंट प्लस रिमाइंडर कहते थे। इट मीन्स a इक्वल BQ प्लस R। तो यही तो स्टेप है,
तो इसका मतलब हमारे इसके अंदर यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बहुत सारे स्टेप बने। देखो पहले 135 और 225 में हुआ, फिर 90 और 135 में हुआ, नेक्स्ट स्टेप 45 और 90 में हुआ। तो इसका मतलब इन सारे स्टेपों को हमने क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप का लेमा, सेकेंड स्टेप का लेमा, थर्ड स्टेप का लेमा, इनको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो हमारा अपने आप क्या बन जाएगा, एल्गोरिथम बन जाएगा। तो स्टार्ट करें, अब देखते हैं। ठीक, तो हम करेंगे क्या, 135 एंड 225 बिकॉज 135 इज स्मॉलर देन 225। तो 135 जो है 225 से हमारा क्या है, स्मॉलर है। सो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन lemma. Okay, so using Euclid division lemma, so it means that is my first step number first. Okay, तो स्टेप नंबर फर्स्ट आपने यहाँ डिवाइड दिया ना, 135 में का डिवाइड यदि 225 में दिया था, कितने टाइम गया था, 1 टाइम। तो 135 आया और रिमाइंडर क्या हो गया, 90। तो यहाँ पर अब लगाइए ए, व्हाट इज ए, 225 इज ए। सो 225 इक्वल क्या होगा, 135 डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोटिएंट 1 प्लस रिमाइंडर इज 90। क्लियर? ओके, सो इन द केस रिमाइंडर इज नॉट 0, सो बिकॉज आर डज नॉट इक्वल क्या हुआ यहाँ पर 0, आपकी आर रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आई, रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आई, क्योंकि ये स्टेप हमने कब तक करना है, कल लास्ट वीडियो का लास्ट पॉइंट था, उसको नोट करिए कि हमने कब तक करना है इसको, जब तक हमारा ये स्टेप को हमने कब तक लगाना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, यही है ना। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर सेकेंड। अब स्टेप नंबर सेकेंड में हम किसका देखते हैं, 135 एंड 90। 135 एंड 90, 135 इज लेस ग्रेटर देन 90। So using Euclid division lemma, शॉर्ट में लिख देते हैं। So using Euclid division lemma, what is 135। अब देखिए सेकेंड स्टेप आपको यहाँ मिलेगा, 90 का डिवाइड 135 में दिया तो कितने टाइम गया, 90 1 जा 90 मल्टीप्लाई बाई 1, 90 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 45। क्लियर? यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप, दैट इज अवर फर्स्ट स्टेप, दैट इज सेकेंड स्टेप। क्लियर? सो हियर बिकॉज रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, अब रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया, सो आई टेक स्टेप नंबर थर्ड। ओके, इन स्टेप थर्ड विच नंबर आई टेक, 90 एंड 45। लुक एट हियर, 45 एंड 90। So 45 in 45 and 90, which number is greater? 90 is greater than 45. So again using Euclid division lemma. Okay, again we use Euclid division lemma. So here we have third step here. Third step is here. So what is break किसको करना है, 90 को ग्रेटर नंबर ब्रेक होगा ना, A इक्वल बी क्यू, A इक्वल बी क्यू प्लस आर इक्वल क्या होगा, 45 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0। अब हियर बिकॉज आर इक्वल क्या हो गया, 0, द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज 0, सो इट मीन्स वैल्यू रिमाइंडर की 0 हो चुकी है। तो किससे डिवाइड करके 0 बनी थी, 45 से। देखो यहाँ भी देखो 40, क्योंकि 90 और 45 में ब्रेक किसके टर्म में हुआ, 45 के टर्म में कंप्लीटली ब्रेक हो चुका है, कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है। सो इट मीन्स, so SCF, we will find the value of SCF equal 45, that is answer। Any tough, very easy type question, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए जितने स्टेप, अब चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसको पहले रफ में कर लीजिए, दैट इज योर रफ वर्क। ओके, दैट इज रफ वर्क। रफ वर्क में आपने स्टेप बाय स्टेप किया, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। ओके, ये जो मेथड लिखी है, ये मेथड है डिवीज़न मेथड से SCF निकालना। ठीक है, बहुत इजी सा स्टेप है। तो आप
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अब जो बचे हुए पार्ट्स हैं वो खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप बनाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर सेकेंड। So what is the question number second say? Question number second say, second is so that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5, where q is some integer. Where q is some integer. So question number second say, look at question number second. So what is question number second say? दिख रहा है? ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी ना, हाँ ओके अब दिख रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड से सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer. अब इस मेथड के क्वेश्चनों को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि, एक बार हिंदी भी रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप जो है 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 फॉर्म में होता है, जहाँ पर q जो है कोई भी एक इंटीजर है। ओके, सो हाउ आई मेक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, so solve. Okay, now for solving the question, at first I write Euclid division lemma, because the 6q plus 1, at first you look at the form of the number. The number is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5. It means the number is in the form of a equal bq plus 1. तो इसका मतलब जो नंबर है 6q plus 1 वो किस फॉर्म में है? a equal bq plus 1 फॉर्म में है। ऑल नंबर ये भी bq plus 1, bq plus 1, bq plus 1. So it means that question we will make with the help of Euclid division lemma. Okay, if a and b are any two पॉजिटिव, दैट मीन्स, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ये समझ गए, दैट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर। ओके, इफ ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर एंड ए इज ग्रेटर देन बी, सो ए इक्वल व्हाट हैपन? bq plus r. So it means a equal bq plus r, where r is greater and equal 0 and less than b. तो आपकी जो r की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर एंड इक्वल एंड b से लेस देन होगी। क्लियर? आफ्टर दैट व्हाट आई डू फॉर दिस क्वेश्चन, नाउ लुक एट द क्वेश्चन 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 1। अब देखें कोई भी आप इस फॉर्मेट में नंबर लिखते हैं, पहले समझे इसको, ठीक है। 6q plus 1, it means that number is in the form of bq plus 1 या bq plus r. That it means the number is in the form of bq plus r. अब देखिए जो नंबर 6q plus 1 लिखा है वो किस फॉर्म में है? bq plus r फॉर्म में तो है। अब bq plus r फॉर्म में है तो कंपेयर, क्योंकि अब देखिए तो यहाँ पर हमने पॉसिबल सारे के सारे पॉसिबल ऐसे नंबर निकालने हैं जो 6q plus 1 फॉर्म में होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 1 है यहाँ पर, इट मीन्स रिमाइंडर क्या है? 1 है, ठीक है। अब 6q plus 1 फॉर्म के जितने भी नंबर होंगे उनमें रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है पहले हम ये चेक करेंगे, क्योंकि हमने bq plus r फॉर्म के सारे पॉसिबल नंबर निकालने हैं।
निकालना है। अब इसके लिए जब हमने क्या किया, 6q प्लस 1 से bq प्लस r का कंपेयर किया तो हमको b की वैल्यू कितना फाइंड हुई, 6 फाइंड हुई। ओके, सो लेट b इक्वल, क्या चूज किया हमने, 6, b इक्वल 6। अब b को हमने 6 क्यों चूज किया, क्योंकि bq प्लस r का कंपेरिजन किससे हो रहा है, 6q प्लस 1 हो रहा है। तो हम करेंगे क्या कि 6q प्लस 1 फॉर्म में जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं सब निकालेंगे, सारी की सारी पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे। पॉसिबिलिटी गणित में नहीं छोड़नी है, इन मैथमेटिक्स में आपने सारी की सारी पॉसिबिलिटी को लेके चलना है। तो bq प्लस r फॉर्म में 6q प्लस 1 फॉर्म के कितने नंबर हमारे हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया, b की वैल्यू को कितना रखा, 6 रखा। So all possible value of r equal, तो हमारी all possible value of r। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि b की वैल्यू 6 रखी, तो हम क्या निकालेंगे, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्या निकालेंगे, r की सारी पॉसिबल वैल्यू। अब देखते हैं यहाँ पर रखे 0 इज लेस देन r एंड लेस देन b, देखिए, और b की वैल्यू कितना रख देंगे हम यहाँ पर, 6 रखेंगे। क्यों, क्योंकि b की वैल्यू हमको फाइंड हो चुकी है, हमने लेट किया है ना, b की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो r जो होगा वो 0 से ग्रेटर होगा, n इक्वल होगा, n लेस देन क्या होगा, 6। तो r की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या निकलेंगी, देखो r क्या है, 0 के इक्वल है, इट मीन्स 0 के इक्वल, n 0 से ग्रेटर है तो इट मीन्स 1 2 3 4 5। 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 से क्या है, छोटा है, क्योंकि r की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर होगी एंड 6 से क्या होगी, लेस। तो 0 से ग्रेटर एंड 6 से स्मॉलर वैल्यू क्या हुई, 0 1 2 3 4 एंड 5, उसमें 0 को भी इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल भी 0 है ना। तो हमारी r की सारी क्या निकल गई, पॉसिबल वैल्यूज निकल गई। ओके, सो इन bq प्लस r फॉर्म, so in bq plus r form all possible integers, so in bq plus r form all possible integers are। अब देखते हैं all possible integers क्या क्या होंगे। अब देखें b की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू आपने चूज करते रहनी है। देखिए फर्स्ट bq प्लस r, b की वैल्यू 6 है, रखेंगे यहाँ पर, देखिए b की वैल्यू कितनी रखेंगे, 6q प्लस r की वैल्यू क्या हुई, 0, कॉमा नेक्स्ट b 6q प्लस 1, r की वैल्यू 1 भी हो सकती है। नेक्स्ट इज 6q प्लस 2, बिकॉज b तो फिक्स है, b की वैल्यू 6 रखनी है, तो r की अलग अलग पॉसिबल वैल्यू आप रखती जाइए, तो आपके ऑल पॉसिबल क्या बन जाएंगे, इंटीजर्स बन जाएंगे। 6q प्लस 3, 6q plus 4 and last one is and 6q plus 5। so all possible integers आपने निकाल दिए जो किस फॉर्म में होंगे, 6q plus 1 के जितने भी फॉर्म में होंगे, 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5। इस फॉर्मेट में जितने भी आपके पॉसिबल इंटीजर्स हो सकते हैं जो यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्या करते हैं, रूल को फॉलो करते हैं, वो क्या होंगे, 6q प्लस 1 6q प्लस 0 6q प्लस 1 दैट इज 6q प्लस दैट नंबर इज 6q प्लस 5। ओके, सो यहाँ पर हमारे ऑल पॉसिबल क्या निकल गए, इंटीजर निकल गए जो bq प्लस r फॉर्म में होंगे। क्लियर। आफ्टर दैट अब हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन से, सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q प्लस 1। हमने दिखाना क्या है कि जो भी हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, 6q प्लस 1 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5 फॉर्म में होंगे, इसके अनदर फॉर्म में नहीं मिलेंगे हमको, जो भी bq प्लस r फॉर्म में 6q के साथ बनेंगे। ओके, अब आपने पढ़ा था बिकॉज 6q इज इवन नंबर। आप बता सकते हैं वाई आई से 6q इज इवन नंबर, मैंने 6q को इवन नंबर क्यों कहा, बिकॉज देखिए 6q है ना, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर आर दोज नंबर विच आर डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब 6q, देखो कौन सा जो नंबर हमारे 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो हमारे क्या होंगे, इवन नंबर होंगे। अब जो फर्स्ट नंबर इज 6q,
है नहीं, क्योंकि हर नंबर में 6q ऐड हो रहा है, देखिए हो रहा है ना 6q सब में है ना। तो हमको चेक करते हैं कि 6q इवन है कि ऑड है। अब 6q इवन कब होगा, जब 6q में डिवाइड किसका जाएगा, 2 का जाएगा। अब 6q में डिवाइड 2 का कब जाएगा, जब 6q का 1 फैक्टर क्या होगा, 1 फैक्टर क्या हो, 2 हो। तो 6q के हमारे फैक्टर क्या मिले, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई q। इट मीन्स 6q का 1 फैक्टर क्या है, 2 है। अब 6q का 1 फैक्टर अगर 2 है तो 6q में 2 का आसानी से आपका डिवाइड चले जाएगा ना। सो इट मीन्स 6q इज इवन नंबर। क्लियर। एंड the sum of any two even number and the sum of any two even number is always even. ओके मैंने क्या लिखा, 6q एक इवन नंबर है, 6q इज इवन नंबर एंड द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। इट मीन्स कि आपके दो इवन नंबर का सम क्या होगा, इवन होगा। आपको नियम रूल पता है ना। सो वी कैन से दैट फर्स्ट नंबर इज 6q plus 0 because 0 is even number, 6q is even and 0 is even, so even plus even is even, comma 6q plus 2 that is even and 2 is also even, and 6q plus 4 because 6q is even and 4 is even, so 6q plus 4 are even. ओके सो इट मीन्स 6q अगर इवन नंबर है तो अगर हम इवन नंबर एनी टू इवन नंबर का अगर हम सम लेंगे तो वो भी क्या होंगे, इवन होंगे। सो इट मीन्स 6q प्लस 0 इवन, 6q प्लस 2 इवन, 6q प्लस 4 भी क्या होगा, इवन नंबर होगा, आर इवन। सो अब बचे कौन कौन से नंबर, 6q इवन है एंड 1 क्या है, ऑड है। इवन प्लस ऑड इक्वल क्या होता है, एनी इवन नंबर और ऑड नंबर को सम करो। फर्स्ट इज इवन, सेकेंड इज ऑड, एनी टू नंबर आप चेक करो। फॉर एग्जाम्पल आई टेक 4 प्लस 3 इक्वल 7 दैट इज ऑड। क्लियर। आप किसी भी एनी टू इवन वन इज one number you take even and other number you take odd and you take sum, so that number you will find always odd. Okay, so we can say that, so 6q plus 1 comma or 6q plus 3 or 6q plus 5 or nahi, because I take here comma. Okay, 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 are in the form of odd number, ओके। एनी टफ, देखो अब वही तो शो करना था, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5. So 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 are in the form of odd number. तो प्रूफ हो गया। क्लियर। अगर इसका रीजन लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, because the sum of even and odd is WAYS, always odd. Clear. The sum of even and odd is always odd. Okay, so it means the form of these number are always odd number. Any tough, very easy type question. Okay.